नमस्कार। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। और आज 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त सन 1947 कहते हैं गुलामी से आज़ादी मिली। खैर जो कुछ भी इतिहास रहा वो जैसा भी था आप सभी को पता है मालूम है। तो फिलहाल 15 अगस्त की सभी भारतीय किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी इष्ट मित्र व्यापारी कोल मालिक सभी को जो है 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपना देश यूं ही तरक्की के रास्ते पे चले और सभी किसान भाई हर वो व्यक्ति जिसे ये आशा है कि आज से हमारी तरक्की की शुरुआत होगी तो प्रभु करे सभी को तरक्की के रास्ते मुहैया कराए। तो फिलहाल मेरा आने का मकसद ये था कि कई लोगों ने ये कमेंट किया कि आपने 3-4 दिनों से सुबह का वीडियो नहीं डाला है, जो जानकारियाँ होती हैं वो आप नहीं डाली। कृपया करके एक वीडियो बना दिया करें। तो बड़ा हिम्मत करके आए हैं, मतलब चलिए कुछ रिपोर्ट्स दे दें सुबह की ताज़ा रिपोर्टें जो होती हैं। फ़िलहाल आज की अगर हम बात करें तो रक्षाबंधन से लेकर और अभी और कल तक जन्माष्टमी तक फ़िलहाल कोल्लों की जो रौनक है थोड़ा डाउन है। जिनके पास माल रखे हुए हैं वो तो कटाए जा रहे हैं और जिस किसान भाई को ज़रूरत है अपनी आवश्यकता के अनुसार तो वो बिक्री भी करने जा रहा है। ऐसा नहीं कि बिक्री नहीं है। फ़िलहाल आज का दिन बड़ा खुशियों भरा होता है तो आदमी एक इंजॉयमेंट की तरीके से 15 अगस्त को देखता है। और कल जन्माष्टमी है तो उसको भी बड़ा धूमधाम से मनाता है। बिक्रियां बाहर की मंडियां जो हैं कई मंडियां बंद हैं। आज बंद रहेगी, कल बंद रहेगी, परसों बंद रहेगी। ये 3 दिन की बंदी है। मतलब आज शुक्रवार है, कल शनिवार, परसों संडे। तो कुछ मंडियां संडे को बंद रहती हैं। तो ओपनली अगर सारे मार्केट्स अगर सुचारू रूप से चालू होंगे तो वो आपके सोमवार से चालू होंगे। कुछ मंडियां खुली रहती हैं, कुछ की बिक्री होती है। जैसे अपनी कानपुर की आज बिक्री हो रही है और संभवतः कल भी हो, संडे को तो बंद रहती है। तो इन सभी के मतलब सवालातों को मद्देनज़र रखते हुए एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दें, क्या स्थितियाँ क्या नहीं। तो फिलहाल जो व्यापारी इस समय मौके पे जो आलू मांग रहा हो तो हम तो यही कहेंगे कि देना चाहिए आप लोगों को। दे आइए अगर आपको ये लगता हो कि हाँ कुछ पैसा हाथ में आ रहा है अपनी आवश्यकता के अनुसार तो दे के आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़िलहाल एक चीज़ इस साल देखने को ज़्यादातर मिली, अभी भी कई कोल्डों में जाता हूँ तो कोल्ड मालिक हो या व्यापारी हो या कोई भी हो, देखो व्यापारियों में भी कई कैटेगरियाँ होती हैं, एक छोटा एक बड़ा और एक ट्रेडर बिड लगाता है। बीच का खिलाड़ी जो है वो अपने हिसाब से चलता है और छोटा व्यापारी 10 रुपये पैकेट का काम करता है। तो ये 10 रुपये पैकेट वाला जो व्यापारी इन दो के बीच में जो आए ना, छोटा वाला व्यापारी इसको देता है और ट्रेडर अपना सीधा माल देता है। तो ये जो इसको दे रहा है 10 रुपये वाला, यहाँ से थोड़े मार्केट अगर देखे जाएं, क्योंकि अब गांव-गांव में दलाल मतलब एक तरीके दलाल कह लें, ब्रोकर कह लें, किसी के पास टाइम नहीं तो वो कहता लाओ हम बेच देंगे आपकी। तो वो 10 रुपये के चक्कर में व्यापारी से मतलब वो डील कर लेता है कि इतने भाव में ये आपको देंगे, बाकी किसान को पैसे मिल जाते हैं। तो हमें ये व्यापारी में जो कैटेगरी बजी है मतलब बटी हुई हैं, तो इनमें अगर देखा जाए तो थोड़ा बाज़ारों में नरमियत रहती है व्यक्ति के दिमाग में कि हाँ यार यही बाज़ार है। फ़िलहाल चलिए आज फिर अभी थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को भाव की बता दें। लोग कहते हैं आप कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आला नहीं सुननी है, भाव बता दिया करें। तो भैया भाव भी बता दे, आला नहीं सुननी है यार तो मत देखो है कि नहीं, बुरा मत मानिएगा। तो फिलहाल फर्रुखाबाद की सिचुएशन की बात करें तो देखो
फर्रुखाबाद में इस समय अगर देखें तो अब खपत का टाइम और तेज़ी से निकलेगा, ये आप लोग समझ लें। और फर्रुखाबाद में अब बिक्री, पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था कि बिक्री अब खुल चुकी है फर्रुखाबाद में। अब आलू वही बिक रहे हैं, मतलब 370-80 रुपये से लेके 400-450 रुपये पैकेट विद कोल्ड भाड़े। ये सफ़ेद हाइब्रिड, ख्याति, पुखराज, अन्य जो प्रजातियां हाइब्रिड की, तो वो बिक रहे हैं। कुछ थोड़ा मामूली दबाव सा देखने को मिला था 10-20 रुपये का, तो वो कहीं ना कहीं देखें तो दब जाता है। कोई मतलब जैसे किसी ने 450 ले लिया तो वही चीज़ 441 रुपये की ले ली। तो कुल मिला के जिसको नहीं मिलता तो वो 10-20 रुपये तेज ले, मतलब तेज़ी कहें या कुछ भी कहें, फिलहाल तेज़ी तो नहीं है। और आपका हालैंड वही बिक रहा है 600 लेके 650 रुपये, मतलब विद कोल्ड भाड़े के ये बिक रहा है। और चिप्सोना में अगर देखें तो आपका चिप्सोना 480 रुपये से लेके 531 रुपये तक के देखे गए, इससे ज़्यादा का मुझे नहीं बताया गया। वही हाल आपके 37-97 का है, 450 रुपये लेके 500 रुपये के इर्द गिर्द। ये शुगर फ्री हैं विद कोल्ड भाड़े के। और कल नारायण कोल्ड स्टोरेज में बोली लगी थी, जा नहीं पाया कल नारायण कोल्ड स्टोरेज जहानगंज में, जो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। करीब 1700-1800 मतलब 2000 पैकेट के लमसम में आलू वहाँ बिका था, जिसमें कि हाइब्रिड आपका बिका है 201 रुपये से लेकर 261 रुपये पैकेट तक। जिसमें कि यहाँ पुष्कर जो हैं तो वो आप समझें 231 रुपये लेकर 250 रुपये तक। और हाइब्रिड बड़ा हल्के निकल रहे हैं। मेरी वहाँ के मतलब एजेंट से बात हुई थी कल शाम को, तब उसने बताया था। तो हाइब्रिड काफ़ी हल्के दागी वगैरह निकलते हैं, तो उनका रेट थोड़ा ठीक। जो अच्छे आलू हैं तो वो अभी भी 300 रुपये पैकेट है, 280 रुपये लेकर 311-300 मतलब 25 रुपये तक के बिक जाते हैं। बढ़िया एकदम अच्छे एक्स्ट्रा सुपर VVIP। और हालैंड आपका बिका था 421 रुपये लेकर 471 रुपये पैकेट तक बिका था। ज़्यादातर यही आलू वहाँ जहानगंज भी होते हैं। और बिक्री ठीक ठाक हुई, जैसी उस कोल्ड में 2-2.5 हज़ार होती रहती तो वही हुई। और वहाँ की कैपेसिटी अगर आपको बता दें तो उस कोल्ड की कैपेसिटी 2 लाख है, वहाँ पर 2 लाख कुछ बोरी आई है, जिसमें कि 70,000 पैकेट की निकासी हो चुकी है, ये आप समझ लीजिए। और वहाँ चिप्सोना भी है, चिप्सोना का चैम्बर भी है, सादा भी है। तो निकासी अगर हम लोग अगर जहानगंज को लेकर अगर बात करें तो काफ़ी बेटर चल रही इस समय की। अगर निकासी पूरे ऑलराउंडर अगर फर्रुखाबाद की लेकर चलें तो कहने कोई कुछ भी कहे, जो मैंने जो देखा, जो मैंने समझा, उसके अनुसार 33% लेकर 35% निकासी ऑल ओवर फर्रुखाबाद की हो चुकी है। अब कहने कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं। आदमी यही कहता किसान नहीं आ रहा, किसान नहीं आ रहा, यार किसान नहीं आ रहा, आलू फिर मंडियों में कहाँ से जा रहा है। ये खाम बेफजूल की बातें हैं। खैर इन्हें छोड़िए, चलते हैं हम लोग फर्रुखाबाद, अरे सॉरी कानपुर की रिपोर्ट लें तो आज 30 से 35 मोटर की आवक बताई गई। और रेट अगर देखें तो वहीं स्थायी हैं। जैसे आपका ख्याति, पुखराज जो हैं अगर हल्के हैं तो वो 7 रुपये से लेकर मतलब 8 रुपये के इर्द गिर्द। बढ़िया आलू 9 रुपये लेकर 9.5 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर होगा तो 10 रुपये। और कंचन भी आपकी वही 10.5 रुपये लेकर 11.5, एक्स्ट्रा है तो 12। और सिंदूरी अगर देखें तो वही 11 से लेके 12, 12.5 रुपये बिक जाती है। और हालैंड अगर आपकी देखें तो हालैंड आपकी 1150 रुपये से लेकर ज़्यादातर बाज़ार 1350 रुपये के हैं। और एक्स्ट्रा सुपर वाले जो लेने वाले हैं तो वो 1400 रुपये के नेपाल क्वालिटी ले लेते हैं। तो और G4 वहाँ वही 13 से लेके 1400 रुपये कुंटल बिक रही है। फ़िलहाल आमदनी के लिए कानपुर मंडी तरस गई और तरस रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये तो वही लोग जाने कि आमदनी क्यों नहीं आ रही, क्या कारण रहा है।
तो ये तो उन लोगों को समझना है कानपुर के आड़तियों को कि व्यवहार अच्छा रखेंगे तो आगे भी आता रहेगा। व्यवहार अगर खराब रखोगे, मामला कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है जो कानपुर आमदनी के लिए तरस रहा। अब जैसे दिल्ली मंडी की बात करें, वहाँ लोगों ने इतना हो हल्ला काट दिया, ऊपर वाला इतना बढ़िया कर रहा है, 150 मोटर जा रही है, 120 30 40 25 मोटर बिक रही है, 10-15 मोटर, मतलब 10-15 गाड़ियाँ रह जाती हैं। ये छोटी गाड़ियाँ हैं, ये ट्रक नहीं जाते वहाँ। पहले आप समझिए 25-30 टन का कोई माल नहीं जाता, 15 टन 18 टन 17 टन 12 टन इतने की पासिंग है। और कोई कहे ना कुछ भी कहे तो वो अपना जाने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ तुरंत सब सुपड़ा साफ हो रहा। यही जयपुर मोहाना मंडी, किसी भी मंडी में जाइए, मतलब बैलेंस दिल्ली मंडी आज़ादपुर मंडी के लिए 15-16 गाड़ियाँ या 8-10 गाड़ी, मतलब तो माने नहीं रखती वहाँ के लिए, क्यों हल्के आलू रह जाते, ये हमेशा ध्यान रखते हैं। चंदौसी वाले आलू वही 850 से लेके 900 रुपये बिक रहे। चिप्स होना बढ़िया नंबर 1 क्वालिटी चिप्स हो, अरे चंदौसी है, और उधर जो बिसौली है, बिलसड़ी है वगैरह वगैरह जितनी भी हैं। और इधर अलीगढ़ वाले आपके 650 के इर्द गिर्द बिक जाते हैं, ये 660 30 40 की चिप्स होने। यही आलू चिप्स होने की सबसे बड़ी मंडी है अगर देखी जाए तो, हर जगह अलग अलग हैं। खंदौली वाले 650-700 के इर्द गिर्द बिक जाते हैं। अहमद कुशवा में कल भी सौदा हुई 1700 रुपये कुंटल की। सादाबाद में जो है बहुत अच्छा कोल्ड माना जाता है। कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा ये तो आप लोग ढूंढें, कहाँ जा रहा कहाँ नहीं भाई जा रहा। बहरहाल छिबरामऊ की अगर हम अपने छिबरामऊ को लेकर अगर बात करें तो एक चीज़ देखने को मिली, कोल्ड मालिक हो या व्यापारी हो या किसान हो या आम आदमी हो, एक चीज़ दिखाने की निकासी नहीं है, या निकासी नहीं है, किसान नहीं आए रहो। हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि आज ही सारा निकाल के रख दोगे, निकासी नहीं है। कितनी निकासी चाहिए? क्या 50% चाहिए कि 70% निकासी चाहिए? यार अभी भी 4-5 महीने बचे हैं, 4 महीने तो अभी भी बचे हुए हैं, 3.5 महीने मान लो अभी भी बचे हुए हैं। इतनी जल्दबाजी काहे की? क्यों भागम भाग कि निकासी नहीं है? हर जगह से आलू निकल रहा भैया, अपने समय से ही आलू निकलेगा, इससे पहले कभी ना निकला और ना निकलेगा। और निकालने का जो प्रयास हुआ था जुलाई में, तो उसका सभी परिणाम भुगत चुके हैं। जो आप लोगों ने अब जो काम दिखाया, तो वो अब जो है आराम से काम करते रहिए, धीरे धीरे आलू सारा निकल जाएगा, इज्जत से निकल जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। किसान भाई भी अपना जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार बेचें, बिक्री करते रहें, कि जब कोल जाएँ तो कुछ ना कुछ बिक्री करते हुए निकलें वहाँ से। ये नहीं कि सारा रखे रहो, सारा भी नहीं रखना, अपने आवश्यकता के अनुसार निकालते रहिए। तो ये मतलब इतना उसको पैनिक बना दिया मामला, अभी भी लोग उसी में लगे हुए हैं कि निकासी नहीं है। यार तुम्हें जाने कहाँ से बात दिखा रही तेज़ी, तो मैंने तेज़ी वाली बात कही नहीं, मैंने सुधार वाली बात कही। जो 350 खरीद रहे थे, 450-500 रुपये बिक रहा है हालैंड में। सफ़ेद तुम लोग ले आए थे 100-150 रुपये, आज वो 200 रुपये 250-300 रुपये बिक रहे हैं, है कि नहीं? कंचन ले आए थे 200-250 रुपये, आज 300-350, अच्छी है तो 70-80 रुपये की भी बिक जाती है। आप ही लोग लेते हो और फिर पीछे से हम लोगों को, हमें जो है आप लोग उल्टा सीधा बोलते हो। लेते तो आप ही लोग हो, मैं थोड़ा ही लेता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा पैनिक से हटिए, आप लोग भी दिमाग से काम कीजिए, मंडियों में हिसाब से आवक भेजिए। और अभी एक मामला और चला था हसन आलू को लेकर, तो कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, वहाँ का आलू इधर नहीं आता। आगरा वाले को फिर कह रहा हूँ, आगरा वालों को लाभ हो गया, कोई अच्छी दागी निकल रहा वहाँ, इसे समझो, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। आगरा वाले आलू वहाँ फिर भेजेंगे साउथ की, वो जो मतलब कर्नाटक की जो मंडियाँ हैं, बेंगलोर वगैरह जो अपना पार्ट देता है, तमिलनाडु देता है, तो इतना आलू नहीं दे पाएगा, ना दे पा रहा है। तो अब आगरा से ही जाएगा, बहुत अच्छा है वहाँ के किसानों के लिए। जो और उसका रास्ता अपने यहाँ भी खुलेगा, ये भी समझिए। यहाँ की मांग भी, और अगर देखें तो अब साउथ के लिए मांग खुल जाएगी लगभग, मेरा अंदाज है लगभग 10-15 दिन बाद खुल जाएगी, इस महीने बाद 100%। और
अगर हिमाचल की बात करें तो हो सकता है इस साल क्रॉप लग जाए, लेकिन उस तरीके की हमें तो नहीं लगता लग जाएगी। पंजाब के हालात बहुत ख़राब हैं, बाढ़ ग्रस्त है पूरी एरिया जहाँ पर आलू लगते हैं। तो इस साल अगर मैं जो देख रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा काम है देखो अपडेट देना आप लोगों को, उसमें किंतु परंतु लेकिन सब कुछ लगा हुआ है, समझने वाली बात है। रिस्क ली तो हो सकता है पास हो जाए, नहीं ली फेल भी हो जाए। मैं ये नहीं कहता मेरे अनुसार चलो, सीधी सी बात, कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी भी जब जैसा दिखेगा वैसा ही बताऊंगा। तो क्रॉप अगर लेट होती है तो लास्ट के टाइम हो सकता है कि या बीच के टाइम कुछ अच्छे बाजार देखने को मिल जाए, ये मेरा अपना निजी मानना है, अनुमानित है ये। बहरहाल अगर बरसात को लेकर अगर आप लोगों को अपडेट दें तो वो तो रोज़ ही हो जाती है। फिलहाल इस समय काफ़ी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हैं, तो प्रभु उन सभी की रक्षा करें और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, बढ़ा दो हमारे, मतलब ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलता बस, देखो बस, और कुछ नहीं कि हाँ मुझे किसी ने पसंद किया। बाकी जो कुछ भी नई अपडेट होगी, कॉल में निकलेंगे शाम की तरफ, तो देखते हैं आज कैसे क्या बिकाए, तो उसको लेकर आप लोगों को सूचना देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो बने रहें कौन नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद, नमस्कार।